अगला सेशन है जहां पे हम बात करेंगे रूल्स की, बट हम कौन से रूल की बात करेंगे? फ्लेक्सिबल रूल की। कुछ रूल होते हैं ना जो फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। हैव अ लुक, स्क्रीनशॉट लीजिए, मुझे तो इस पे बात करने की भी शायद जरूरत ना पड़े। अब हेयर स्टाइल है ना, अभी मुझे पता है 92 93 में जब मैं 9वीं स्टैंडर्ड में था तो शाहरुख का बाजीगर वाला गॉगल पहन के घूमता था, है ना। और एक सही तरीके से यानी अजय देवगन, हाउ मेनी ऑफ यू नो अजय देवगन की पुरानी वाली स्टाइल? कितने लोगों को पता है अजय देवगन की पुरानी वाली स्टाइल? बताना मुझे। ओके, एक मिनट प्लीज, एक मिनट का समय देना मुझे। यस आई एम बैक। थोड़ा सा ये होने लगा, तो मैं आपको ना कुछ मजे वाली बात बताना चाहूंगा। थोड़ा सा, एक मिनट, मुझे समय लगेगा। अब ध्यान से सुनना क्योंकि मैं दिखाना भी चाहता हूँ आपको। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेम्बर दिस अजय देवगन? फूल और कांटे वाला। अभी मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ, अजय देवगन नहीं, उसकी हेयर स्टाइल। अब एक जमाना था जब माई लाइफ वॉज ऑल अबाउट टू थिंग्स, बाजीगर का गॉगल और अजय देवगन की हेयर स्टाइल, है ना। आईना, गॉगल और बाल। अभी बाल बढ़ाने पड़ते हैं। फिर पापा मेरे को हर तीसरे दिन बोलते थे इतने लंबे बाल का क्या करने वाला, काट। एक दिन तो मेरे को पकड़ के लेके गए, वो हमारे क्या नाम है उसका, स्वामी नाम का एक था, वो स्वामी के पास लेके बोले इसको ना इतना इतना छोटा कर देना। मैं मन में कह रहा था फिर भी बढ़ने तो वाले हैं ये था। मेरे मन में, क्या आप बालों के रूट को तो नहीं काट सकते? आर यू गेटिंग पापड़? अब मुझे आज भी याद है, वजीराबाद नाम की एक जगह है नांदेड़ में, वहां मैं पौना घंटा घूमा था वो बाजीगर गॉगल पाने के लिए। हमने यू रिमेम्बर बाजीगर गॉगल? बाजीगर वाला गॉगल था, है ना। यस। अरे इतना घूमा था। और मेरे पिताजी ने मेरे को लेबल लगा दिया। अभी मैं क्षमा याचना करता हूँ मेरे पिताजी से। आई नो उनके इंटेंशन अच्छे थे, बट मेरी उम्र ही ऐसी थी ना, मैं क्या करूं? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? उनको लगा यार ये बच्चा तो गया हाथ से। आज मैं आपको भगवत गीता सुना रहा हूँ। वक्त वक्त की बात होती है, हाँ या ना। अनुजा मैम भी नांदेड़ की है, तो कितने लोग नांदेड़ के टाइप करे आए। रश्मि मैम भी नांदेड़ की है, और तो मिलते हैं कभी, है ना। यस, श्रवंती मैम, अरे श्रवंती मैम भी है। सो मेनी ऑफ यू, है ना। तो यार मेरे को आज भी याद है, वजीराबाद में घूम रहा हूँ इधर उधर, वो दो दो पॉइंटर का बक्कल वाला मुझे ये चाहिए था बेल्ट। अड़ के बैठ गया, 350 रुपए में लिया था मैंने 93 में, कैन यू इमेजिन? अब पापा सोच रहे पैंट नीचे ना जाए इसलिए बेल्ट लेते हैं। अब उनको क्या पता, टीनेजर तो बक्कल दिखाने के लिए बेल्ट लेते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिलेट टू दिस? पैंट नीचे जाए तो अच्छा है, आजकल वालों को जीन्स ऐसी वैसे भी नीचे जाती है, कभी कभी शर्माना पड़ता है आजकल के बच्चों से। ना पैंट नीचे तक जाती है। बट हाउ मेनी ऑफ यू रिमेम्बर आपका टीनेज उस वक्त ऐसी चीजें आ रही थी ना, है ना। अभी डज दैट मीन कि हम बिगड़ गए? वो तो मन का एक फ्लेवर था, इसीलिए तो याद रखना है, ये सामने वाला डेवलप हो रहा था, हुआ नहीं था पूरी तरह से, इसलिए तो इतनी सारी चीजें की ना, है या ना। तो हमेशा याद रखना दोस्तों, ये चीजें जो है ना ये निगोशिएबल होनी चाहिए। कौन सी? ये वाली। अब इसको भी हम ये करते हैं। हेयर स्टाइल, आई टेल यू, दिमाग ही ना लगाना, दिमाग ही ना लगाना, अननेसेसरी विलन बन जाते हैं। क्योंकि हेयर स्टाइल आती कहां से है मैं बताता हूँ। हेयर स्टाइल आती है बच्चे को उसके ग्रुप में मैच होना है, हैपनिंग दिखना है। व्हाट्स द वर्ड? हैपनिंग दिखना है। करते तो कुछ नहीं, है ना, करते तो कुछ नहीं, बट दिखना अच्छा है, हाँ या ना। ये उम्र होती है उनकी खुद को एस्टेब्लिश करने की। तो हेयर स्टाइल आ गई। आगे वाला फ्री टाइम। अब ध्यान से सुनना, बच्चे का फ्री टाइम चल रहा है फिर भी मम्मा के पापा के गाइडेंस आ रहे हैं, उसमें उन्होंने क्या करना चाहिए?
है ना। फिर बच्चा बोलता है मैं कुछ हूं कि नहीं, ऑलरेडी वो कंफ्यूज होते हैं। कभी हम बोलते हैं इतना बड़ा हो गया ठीक से रहे, दूसरी बार बोलते हैं छोटा है चुप बैठ, बच्चे परेशान, है ना। हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिलेट टू दिस। तो क्या होता है फ्री टाइम में वो क्या करे, हमने बाउंड्री लगा दी, इसके बाहर नहीं जाना है, अंदर जो करना है तेरी मर्जी, बाउंड्रीज में क्या करना है तेरी मर्जी, है ना। आगे देखते हैं आउटिंग। अब आउटिंग के भी उनको, आई टेल यू, ध्यान से सुना मेरी बात को, कंफ्यूजन ना हो। उनको अथॉरिटी देते हैं, उनको बोलते प्लान करो, हमें डिटेल दो, और उनको सिर्फ एक बात बतानी, रेड फ्लैग्स हाईलाइट करना मेरी ड्यूटी है, क्योंकि मैं मम्मी हूं या पापा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। एग्जांपल, मेरी चौथी वाली बच्ची है ना, वो ऊपर खुशी, खुशी नहीं, ऊपर कौन है हमारी, परी नाम की एक है, उसकी क्लासमेट 5वें माले पे, ओके। और एक संस्कृति है 5M क्लब में आती है, तीसरी की बच्ची है, और उसकी बड़ी बहन छठी वाली। अब ये चारों ने प्लान किया नाइट आउट करना है बोले। नाउ इमेजिन, 5वीं वाली एक, 5वीं वाली दो, तीसरी वाली एक, छठी वाली एक, नाइट आउट करना है बोले। और उसमें एक ने तो अनाउंस कर दिया, बोले हमें कोई नहीं चाहिए बड़ों में से। यू कैन इमेजिन, अभी वो कर करके क्या कर सकते हैं ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ऐसे वक्त ना, जब बच्चे की आउटिंग की बात आती है, उसके एज के अप्रोप्रिएट हमें उनको क्या बोलना चाहिए कि रेड फ्लैग्स इज माय डोमेन, ओके, एंड यू विल हैव टू क्लैरिफाई दोस। ये बताना है, यानी आउटिंग, बच्चा बोला मेरे को जाना है 3 दिन की पार्टी को, ओके, हाँ नहीं ना नहीं, आई हैव दीज 4-5 कंसर्न्स, बात करते हैं, सामने सामने बात करते हैं, काम खत्म, हाँ या ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। कई बार बच्चे बोलेंगे नहीं मम्मा ये है, मैं देख लूंगा, ये है वो है, देन यू नो, वो दोस्तों में भी एक दोस्त होता है जो बहुत सिंसियर और बहुत डिसिप्लिन वाला होता है, थोड़ा ज्यादा मैच्योरिटी वाला, वो साथ में, तो यू फील सेफ, हाँ या ना। आप वो पूछ सकते हो टीचर कौन साथ में, या बाकी ABCD जो भी है, वहां पे मुझे अगर मान लो आउट ऑफ रेंज हो गए, ये हो गया, तो सेफ्टी के लिए कनेक्शन पॉइंट क्या है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। बाकी वाली सभी ये बात करके आगे बढ़ सकते हैं ना, बट डायरेक्ट हाँ डायरेक्ट ना में नहीं जाते। फ्लेक्सिबिलिटी, ये क्या रूल है, आई टेल यू, ये जो स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ, ये सब फ्लेक्सिबल रूल्स है। व्हाट्स द वर्ड, फ्लेक्सिबल, यानी इस पे बात हो सकती है, देना ही है नहीं देना है ऐसी वाली बात नहीं। फूड चॉइसेस, एज लॉन्ग एज अतिरेक नहीं हो रहा है, अति सर्वत्र वर्जते है ना, तो फूड चॉइसेस में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है ना, हफ्ते में 1-2 बार उनकी चॉइस का बनेगा, बर्गर खाना है, ये खाना है, वो खाना है, बट बार बार बनेगा तो वो हेल्थ में आएगा, और हेल्थ इज नॉन निगोशिएबल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। दोस्त, दोस्तों का चुनाव, ध्यान से सुनिए, ये तो उनका चॉइस है, उनको हम फ्लेक्सिबिलिटी देंगे, बट कंपल्शन रखेंगे। स्पेशली मैं आपको बताता हूँ, स्टेडी पर्सनैलिटी के बच्चे होते हैं, जिसे हम MI टेस्ट में लूप पर्सनैलिटी भी बोलते हैं, लूप, और द वर्ड, लूप पर्सनैलिटी के बच्चे जो होते हैं ना, उनकी कंपनी ज्यादा ध्यान देनी पड़ती है, माँ बाप की जिम्मेदारी हो। मैं ध्यान से बताता हूँ, शायद मैंने आपको एक डेमो भी दिया था, चक्रधारी आप में से कोई है क्या, मैंने डेमो दिया था आपको। तो चक्रधारियों को ना कोई गलत मार्ग पे नहीं लगा सकता, वो अपने ही मन के करेंगे चक्रधारी। हाउ मेनी ऑफ चक्रधारी एग्री करते हो तो टाइप करे आए, टाइप करे आए, अगर एग्री करते हो तो टाइप करना, मुझे देखना है। जिसके राइट थंब पे चक्र है ना, वो किसी की नहीं सुनते, या तो खुद की सुनेंगे या किसी की नहीं सुनेंगे। अब ये कुछ चक्रधारी है, वो टाइप कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। बट अगर मान लो कोई बच्चा स्टडी पर्सनैलिटी का है, स्टडी पर्सनैलिटी, तो उसकी तो जो फ्रेंड्स है ना, हमें ये बोलना है कि यार जो भी जिन किसी फ्रेंड के बच्चा बार बार नाम लेता है ना, वो हमारे नजरों के सामने से जाने चाहिए, एटलीस्ट हमने उनको देखा हुआ होना चाहिए, हाँ ना। एंड आई विल टेल यू दोस्तों, आपको कोई डिटेक्टिव बनने की जरूरत नहीं CID में। लाइफ ने अगर हमें टीनेजर का माँ बाप बनाया, तो इतना एक्सपीरियंस हमारे पास है, झलक में हम समझ जाते हैं किसके साथ बच्चे ने टाइम स्पेंड करना है, नहीं। तो वहां पे भी दोस्त तुम तुम्हारे चुनो, जो भी करना है, बट अगर किसी दिन मुझे कोई बात खटकी और मैंने बोला, तो वहां पे कट, ठीक है ना। फ्लेक्सिबिलिटी भी है, और हमारे हाथ में कंट्रोल भी है, हाँ या ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, शो ऑफ हैंड्स प्लीज। क्लियर है, आवाज आ रही है, क्लियरिटी है, यस, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, एक बार मैं चेक करता हूं क्या हमने सभी रूल्स ये किए। इसमें और भी कई सारी चीजें हो सकती है, वो आप आपके लेवल पे डिसाइड करो, पार्टी करनी है नहीं करनी है, कितनी बड़ी करनी है, कितने देर तक जाना है, कब आना है,
डिस्कशन होके फ्लेक्सिबिलिटी दे सकते हैं, फ्री टाइम में क्या करना है, आउटिंग का, फूड चॉइसेस, फ्रेंड्स, हेयर स्टाइल। तो ये क्या है, ये रूल्स है जो कि निगोशिएबल रूल्स है, फ्लेक्सिबिलिटी।